जब लगा कि अब जिन्नू के सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, तभी कहानी एक और नया मोड़ ले लेती है। चैप्टर 162 से 164 तक सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे फैसले से भरे हैं जो आगे की कहानी को पूरा बदल सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, इस बार जिन्नू की सिर्फ ताकत ही नहीं, उसकी सोच और उसकी डिसीजन भी सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं। आखिर इन 3 चैप्टरों में ऐसा क्या होने वाला है जो सोलो लेवलिंग के इस नए चैप्टर को उसके सबसे नए इंटेंस मोड़ पर ले जाएगा। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। चैप्टर 162 के शुरुआत में हम देखते हैं शैडो मोनार्क को, जो अंधेरे से बाहर आता है और जिन्नू के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है। जहाँ जिन्नू उसे पूछता है कि क्या ये वर्ल्ड तुमने बनाया है, तो शैडो मोनार्क अपना फॉर्म चेंज करके ये कहता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन से बना है, क्योंकि तुम अपने आप को सुधारना चाहते थे। ये एटर्नल स्लीप है और यहाँ तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। फिर शैडो मोनार्क ये कहता है कि मैं शैडो मोनार्क हूँ और ये अंधेरा सब मेरे अंदर है। जब जिन्नू ये जानना चाहता है कि सिर्फ उसे ही क्यों चूज किया गया है, तब शैडो मोनार्क कहता है कि मैं तुम्हें दिखाना ज़्यादा पसंद करूँगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि बीस्ट मोनार्क ये कह रहा था कि जिन्नू तो अब तक मर गया होगा। और जब हम बाकी हंटरों को देखते हैं, वो लोग शॉक हो गए थे क्योंकि जिन्नू का कोई माना सब फील नहीं कर पा रहे थे। पर फिर अचानक से जिन्नू के बॉडी से कुछ होने लगता है, उसका ब्लैक हार्ट अचानक से चमकने लगता है। शैडो मोनार्क जिंदा हो सकता है ये सोच के बीस्ट मोनार्क और फोस्ट मोनार्क को कुछ अजीब लगता है और वो लोग जिन्नू के बॉडी को ख़त्म करने के लिए आगे जाते हैं। पर फिर कोई आगे आता है और उन दोनों को किक मार के बहुत दूर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं, जिन्नू के फादर थे। और फिर एक और बात सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एब्सोल्यूट बीइंग को, जिसने लाइट और डार्कनेस को बनाया है एक दूसरे को लड़ने के लिए। जब ब्रिलियंट लाइट एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाके कहते हैं कि क्या हम इस वार को एंड नहीं कर सकते, तब वो खामोश रहते हैं। बाकी ब्रिलियंट लाइट्स को कुछ शक हो जाता है और सिर्फ मैं ही था जो ब्रिलियंट लाइट के साइड ले रहा था और मेरी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो टिक पाए। पर फिर मुझे पता चला कि मेरे अंदर कुछ और भी पावर है और मैंने अपने आर्मी को फिर से जीवित कर दिया। पर जब मैं एब्सोल्यूट बीइंग के पास पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चैप्टर 163 के शुरुआत में हम देखते हैं ब्रिलियंट लाइट्स को, जिन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग के पावर को कुछ आइटम के अंदर स्टोर कर लिया है और उसी पावर का यूज करके उन्होंने जायंट मोनार्क को भी पकड़ लिया है। क्योंकि शैडो मोनार्क और बाकी मोनार्कों का एनिमी एब्सोल्यूट बीइंग के ब्रिलियंट लाइट्स है, इसीलिए शैडो मोनार्क ने और बाकी मोनार्कों ने टीम अप कर लिया। पर उनमें से 2 मोनार्कों ने शैडो मोनार्क को बिट्रे करने की कोशिश की, पर शैडो मोनार्क ने एक को पकड़ लिया जो था व्हाइट फ्लेम ऑफ द मोनार्क और फिर उसे अपने अंदर स्टोर कर लिया। फिर उसी बीच कुछ ब्रिलियंट लाइट्स ऊपर से आए और शैडो मोनार्क के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गए। वो लोग आके शैडो मोनार्क को ये कहते हैं कि हमें लड़ने का कोई कारण नहीं है, क्या आप हमें माफ कर सकते हो ग्रेट ब्रिलियंट ऑफ द लाइट। फिर शैडो मोनार्क ये कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को स्वॉर्ड और स्पीयर से मारा है और उसके मुंह को पकड़ के ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। पर वो ब्रिलियंट लाइट ये कहता है कि मैंने ये सिर्फ किया है इस वॉर को रोकने के लिए, अगर आपको मुझे मार के शांति मिलेगी तो प्लीज मुझे मार दीजिए। और फिर बाकी ब्रिलियंट लाइट्स भी सेम कहने लगे। उस समय शैडो मोनार्क को क्या फैसला लेना चाहिए वो पता नहीं था, इसलिए उधर से शैडो मोनार्क गायब हो जाता है और अपने पावर को रिस्टोर करने के लिए अर्थ पर एक होस्ट खोजने की कोशिश करता है। फिर हमें यह बताया जाता है कि ब्रिलियंट ऑफ द लाइट ने बहुत कोशिश की है अर्थ को बचाने के लिए। अर्थ के इंसान इतने पावरफुल नहीं थे, इसीलिए हंटरों का आवागमन होना शुरू हो चुका था और कुछ कुछ ब्रिलियंट लाइट इंसानों के अंदर भी अपने होस्ट होने लगे थे। उसी बीच शैडो मोनार्क के पास एक आर्किटेक्ट आया था और उसने कहा था कि वो होस्ट खोज देगा शैडो मोनार्क के लिए, और उसने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम ने चुना था जिन्नू को, और तब से शैडो मोनार्क और जिन्नू एक हो जाते हैं। फिर चैप्टर 164 के शुरुआत में हम देखते हैं एक व्हाइट कलर का लाइट, जहां जिन्नू के बॉडी से कुछ ज़्यादा ही ऑरा बाहर आ रहे थे। बीस्ट मोनार्क ये कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और बीस्ट मोनार्क और फोस्ट मोनार्क एक साथ मिलकर हमला करने के लिए जाते हैं। पर जिन्नू के फादर फोस्ट मोनार्क को एक लात मारता है और बीस्ट मोनार्क के मुंह पर अपना डैगर दे देता है, फिर उसके पेट पे एक मुक्का मार देता है। और इसी बीच बीस्ट मोनार्क को कुछ फील होता है और जब बीस्ट मोनार्क पीछे देखता है तो ये देखता है कि जिन्नू अब कुछ ही समय में बाहर निकलने वाला है और वो फोस्ट मोनार्क को ये कहता है कि अब जिन्नू
पूरा शैडो मोनार्क बन चुका है और उसके पावर बहुत ज्यादा ही बाहर आ रहे थे। बीस्ट मोनार्क फोर्थ मोनार्क को ये कहता है कि अब वो और नहीं लड़ सकता और उधर से भाग जाता है, पर फोर्थ मोनार्क अपना ट्राइडेंट को जमीन के अंदर दबाता है और अपने चारों तरफ आइसिकल स्पीयर्स आ जाते हैं। जब जिन्नू के फादर जिन्नू को डिफेंड कर रहे थे तब एक आइसिकल स्पीयर आके जिन्नू के पापा को हाथ काट देता है और फिर आइस से कुछ बाहर आता है शैडो, और उस शैडो ने उस बड़े से आइस को एक झटके में तोड़ दिया। और फिर हम देखते हैं ये हमारे वीरू है और अपने काम करके वीरू जिन्नू के पास चला जाता है जहाँ जिन्नू आइग्रिस के साथ खड़ा हुआ था। अब जिन्नू के अंदर शैडो पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। पर मेरे हिसाब से कहानी का असली टर्निंग पॉइंट तो अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 162 से 164 ने हमें सिर्फ आने वाले बड़े खतरनाक हादसे के सिर्फ झलक ही दिखाए हैं और मुझे लगता है अगले चैप्टर में जिन्नू को कुछ ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा और कुछ ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा जो उसकी अब तक की हर एक लड़ाई से ज़्यादा डेंजरस है। अब देखना ये है कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही निकलती है। तुम्हारे हिसाब से अगले चैप्टर में जिन्नू के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा होगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना।